की बात है कि आज फिर से हम लोग जूम के द्वारा मिल रहे हैं और सच में परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए पहला पत्र 2 अध्याय उसके 11 आयत पढ़ेंगे, निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। दूसरा पत्रस पहला पत्रस 2 अध्याय 11 पढ़ दीजिए, फट से पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ सकता है, अनम्यूट करके पढ़ दीजिए। मैं आपके द्वारा ही सुनना चाहता हूँ ताकि आप वचन। दूसरा पहला पत्रस 2 अध्याय 11 फट से पढ़ दीजिए निकाल के। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी होकर और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। आमीन। धन्यवाद प्रभु। अन्य बस जातियों बस में हाँ जी, हाँ जी, बस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर वचन के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आज देखिए बहुत समय कम है। अगर प्रभु ने चाहा तो आप लोग अगर थोड़ी और भी बैठना चाहते हैं तो ज़रूर मैं परमेश्वर के वचन बोलना चाहता हूँ। आज देखो यहाँ पे 2 बातें लिखी है, ठीक है। एक क्या है कि परदेशी और यात्री, ठीक है। और परदेशी और यात्री का मतलब होता है कि परदेशी मतलब दूसरे देश में, और यात्री का मतलब सफ़र में है। तो अगर आत्मिक तरीके से अगर हम सोचें तो प्रभु का वचन कहता है तुम परदेशी भी हो और यात्री भी हो। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, भजन गाते ना। तो यात्री और परदेशी है हम लोग, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार में भेजा है। देश हमारा सियोन है, स्वर्ग देश हमारा स्वर्ग है, और हम यहाँ परदेशी हैं। और दूसरी बात है कि हम यात्रा में हैं, आमीन। और यात्री कभी रुकता नहीं। तो 2 विषय मैंने यहाँ पर लिखा है, परदेशी और यात्री की खूबी। मेरा आज का टॉपिक है परदेशी और यात्री की खूबी, ठीक है जी। परदेशी और यात्री की खूबी में कहने का मतलब दोनों के अंदर क्या खूबी है और उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, एक परदेशी और यात्री। तो प्रभु कहते तुम परदेशी भी हो और यात्री भी हो। तो मैंने सबसे पहले परदेशी के बारे में बताना चाहता हूँ कि परदेशी कौन से, कैसे, क्या करते हैं परदेशी, और हम परदेशी है तो हमें भी क्या करना चाहिए। जानते, मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट्स लिखा हुआ है, परदेशी के 9 पॉइंट्स। जानते हैं, देखिए परदेशी हमेशा डर डर के रहता है क्योंकि वो दूसरे प्रदेश में रहता है। परदेशी हमेशा उस स्टेट में जहाँ भी दूसरे देश में रहता है या प्रदेश में रहता है, हमेशा डर डर के रहता है। आपने देखा है जब परदेशी आते हैं, जो आप छाती पीट कर और क्या कहते हैं चौड़ा करके जो बोल सकते हैं, सामने खड़ा होकर किसी के साथ बोल सकते हैं, परदेशी नहीं बोल सकता। क्यों कहते हैं कि हम तो यहाँ के नहीं, हम तो फलाने देश के। तो परदेशी हमेशा डर, इसलिए प्रभु ने कहा संसार में कैसे रहना, हमें डर डर के रहना, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर के भय में रहना। हालेलुया। और दूसरी खूबी क्या है, अगर आप लिख सकते तो जरूर लिखना। दूसरी परदेशी की खूबी क्या जानते, उसको उस प्रदेश की भाषा बोलना नहीं आता। देखिए मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये मेरा यहाँ का भाषा ही नहीं है, मेरा भाषा अपना है। परदेशी वो भाषा बोल, जहाँ प्रदेश में रहता है उसको भाषा बोलने नहीं आता। उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका खान पीन भी अलग होता है, ठीक है। परदेशी एक तो भाषा अलग, और दूसरी बात उनके कल्चर अलग, और उनका खान पीन भी अलग होता है। जहाँ आपने केरला का खाना अलग है, बंगाल का अलग है, हरियाणा पंजाब का अलग है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हम परदेशी हैं, जैसे संसार के लोग बोलते हैं वो भाषा हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं आना चाहिए वो भाषा। और दूसरी बात है कल्चर, जो दुनिया के, जो संसार के लोगों का जो पहराव है, कल्चर है, उस कल्चर को लेकर हम, संस्कृति को लेकर नहीं चल सकते। और दूसरी बात है खान पीन भी हमारा अलग है, पीना भी अलग है, खाना भी अलग है, क्योंकि हम कहाँ के हैं, परदेश के हैं। परदेशी का ये खूबी है। और तीसरी बात, परदेशी जो है कमाता है, हमेशा अपने देश में भेजता है, कमा के हमेशा अपने देश में भेजता है। तो प्रभु क्या क्या कहता जानते, मत्ती 6:19 में कहता है धन यहाँ इकट्ठा ना करो, यहाँ पर चोरी कर सकता है, धन तुम वहाँ इकट्ठा करो। उसको पता है कि यहाँ पर मैं अगर इकट्ठा करूँगा तो कोई ना कोई मुझसे कर लेगा, लेकिन अपने देश में भेजता, अपने बैंक में। हमारा बैंक कहाँ है, परमेश्वर का राज्य। तीसरी बात है एक परदेशी का यहाँ नहीं जमा कर, और जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं ना, इसका मतलब है बैंक में जमा, परमेश्वर के राज्य वहाँ बैंक में जमा कर रहे हैं। तो परदेशी ऐसा करता। चौथी बात क्या है परदेशी का, परदेशी कभी भी प्रदेश में घर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो यहाँ किसी के द्वारा काम पे भेजा गया है। परदेशी हमेशा क्या करते जानते हैं, यहाँ घर नहीं बनाता है वो, है ना। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले काम धंधा करते, कितने कितने आपके साथ काम करते हैं, देखिए घर भी अपने देश में बनाएंगे,
तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:1-3 में क्या कहता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जैसे तैयार होते मैं तुम्हें लेना। इनका इसका मतलब क्या है, हमारे लिए यहाँ घर नहीं है। जो विश्वासी है, जो सेवक है, उनका घर यहाँ नहीं है। हमारा देश, हम परदेश में है और घर देश में होगा। अपने घर की चिंता नहीं करता वो। 5वीं बात है, परदेशी यहाँ किसी के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं, क्योंकि उसके लोग नहीं है वो। परदेशी यहाँ के लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं ज्यादा, क्योंकि ना भाषा है ना उनके लोग हैं। वो अपने लोगों के साथ ज्यादा घुलता मिलता है। आज विश्वासी होने के नाते हम यहाँ के नहीं है, तो आज हम घुल मिल किसके साथ रहते, ये है बड़ी बात। हम परदेशी, प्रभु कहता तुम परदेशी हो, तो तुम अगर परदेशी होकर लोकल लोग, देखिए उसके ज़माने में नूह के ज़माने में देखिए, और उसके बाद लूत के ज़माने में देखिए। लूत के ज़माने में देखिए, वो घुल मिल के रह रहे थे वहाँ पे। उसकी पत्नी जो घुल मिल के वहाँ घुल मिल के रह रही थी, वहाँ पे वचन में लिखा है कि वो नमक का खंभा बन गई, लालच में आ गई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है न तो उनको अपनी बेटी देना, न उनसे लेना। इसका मतलब उनके साथ घुलना मिलना नहीं है, क्योंकि उनका भाषा अलग है, खान पीना अलग है, बोली सब कुछ अलग है। तो परदेशी कभी घुलता मिलता नहीं, क्योंकि वो उसके लोग नहीं है, अपने लोग वहाँ हैं। अगर एक मसीह होने के, विश्वासी होने के नाते हमारी मंडली संसार के लोगों के साथ नहीं, हमारी मंडली है प्रभु के लोगों के साथ। मंडली बदलता है। 6वीं बात, परदेशी हमेशा अपने देश और अपने माता पिता को याद करता है और यहाँ की किसी काम के लिए आया है, और वो हमेशा मन अपने देश में ही लगाता है। हमेशा वो अपने माँ बाप को, परदेशी हमेशा अपने माता पिता को याद करता है, और उसका मन भी हमेशा अपने देश के प्रति होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कमाने के लिए आया है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भी परदेशी हैं, और हम यहाँ सिर्फ परमेश्वर ने भेजा है, उसके काम करने के लिए भेजा है, लेकिन हमारा मन हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए ही होना चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते हमारा मन क्या संसार पे लगा हुआ है या अपने देश की ओर लगा। बड़ी बारीकी से परमेश्वर ने मुझे समझाया। 7वीं बातें जानते क्या है, परदेशी किसी के साथ लेन देन ज्यादा नहीं करता। उसको पता है कि ये फंस जाएगा, पैसों का लालच हर प्रकार की बुराइयों का जड़ है। परदेशी किसी के साथ, आप देखना आपके साथ काम करने वाले लोग भी होंगे, लोकल लोगों के साथ ज़्यादा लेन देन नहीं करता। उसको पता है कि अगर फंस जाए तो मुझे कभी भी मैं जा सकता हूँ, और जब मुझे जरूरत पड़े वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए लेन देन ज़्यादा नहीं करता। उसको पता है कि यहाँ फंस जा रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम भी परदेशी हैं, हमें भी दुनिया के साथ ज़्यादा लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं लेन देन करने का मतलब उनके साथ कदम पे कदम मिला के चलना, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना। अचानक हमें प्रभु की तरफ से अगर बुलावा आ जाए तो हम फंस जाएंगे। इसलिए परदेशी कभी भी, आपने देखना परदेशी जो होंगे ना, काम करने के लिए यहाँ आए, वो ज़्यादा लेन देन नहीं करते। उनको पता है कि मुझे जब पैसा चाहिए मुझे नहीं देंगे ये, इसलिए वो लेन देन नहीं करता। लेन देन करता है अपने वहीं लेन देन करता है। और आप और मेरा भी लेन देन संसार के साथ नहीं होना चाहिए, हमारा लेन देन प्रभु के साथ होना चाहिए। 8वीं बात, परदेश की अभिलाषा नहीं रखता कि मैं यहाँ कुछ करूँ। वो हमेशा यही सोचता है कि जो कुछ भी करूँ मैं अपने देश के लिए करूँ, अपने देश के लिए। परदेशी हमेशा क्या है, जो कुछ भी करना चाहता है ना, यहाँ की अभिलाषा नहीं रखता कि मैं यहाँ घर बनाऊँ, मैं ये करूँ वो करूँ, कभी नहीं रखता। वो हमेशा अपने देश को याद करता है, और जो कुछ भी बनाना चाहता है अपने घर में बनाना चाहता है, अपने देश में बनाना चाहता है। तो इसी प्रकार से आज प्रभु का वचन कहता है हम यहाँ के परदेशी हैं, तो अगर हम यहाँ सब कुछ बनाने लगे, जैसे हमने प्रभु का वचन पढ़ा कि जैसे उत्पत्ति 11 अध्याय में लिखा कि लोग मीनार बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि हम इकट्ठे रहेंगे और यहाँ से कभी तितर बितर नहीं होंगे, उसने वहीं मीनार बनाने लगे हो। तो प्रभु कहता है कि ये विश्वासी होने के नाते घर नहीं बनाता, मतलब ये इस घर की बात नहीं कर रहा, यहाँ मन नहीं लगाता, उसका मन हमेशा परमेश्वर की तरफ ही होगा। तो इसी प्रकार से एक परदेशी क्या करता है, हम यहाँ की अभिलाषा में नहीं होता कि मैं घर बनाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचता है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमारा मन भी यहाँ नहीं, बल्कि हमेशा हमारा मन वहीं स्वर्ग के लिए होना चाहिए।
ये है परमेश्वर का वचन। और 9वीं बातें जानते क्या है? 9वीं बातें क्योंकि इसलिए नहीं बना था क्योंकि 2 कुरिन्थी 5 अध्याय में कहता है जब ये डेरा सरी का गिरा दिया जाएगा तो एक नया घर हमें मिलेगा। हमेशा उस घर के बारे में सोचता है, हमेशा उस घर के बारे में सोचता रहता है, और यहाँ घर नहीं बनाता, घर पे मन नहीं लगाता। परदेसी देखिए कोई भी यहाँ नहीं घर बनाता, क्योंकि उसका घर एक नया घर परमेश्वर बना रहा है उस घर के प्रति। ये छोटे मोटे घर हम बनाते हैं रहने के लिए, सर छुपाने के लिए, लेकिन यहीं मैं रहूंगा और यहीं जिंदगी में बिताऊंगा और मैंने कहीं नहीं जाना, ऐसा कभी नहीं सोचता, क्योंकि एक दिन हमें इस घर को छोड़ के जाना ही जाना पड़ेगा। अब 9वीं बातें, परदेसी हमेशा अपने परिवार के संपर्क में ही रहता है, चाहे दिन हो रात हो, अपने परिवार के संपर्क में रहता है, हमेशा फोन के द्वारा बातें करते रहता है। कुलिस्से 4 अध्याय के 2 में लिखा है प्रार्थना करो और जागृत रहो। प्रार्थना करने का मतलब है पिता से बात करना और उसके संपर्क में रहना। देखिए परदेसी देखिए हमेशा फोन उठाता है, अपने परिवार से बातें करता है, अपने मम्मी से बातें कर लिया, अपने पापा से बात करता है, अपने बच्चों से बात करता है, हमेशा उनके संपर्क में ही रहता है। तो आज प्रभु का वचन कहता है कि हम भी परदेसी हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कुलिस्से 4:2 में कहता है प्रार्थना करो और जागृत रहो, यानी कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने का मतलब बात करना परमेश्वर से, जागने का मतलब है सचेत रहना। तो आज हम विश्वासी होने के नाते कई बार बोलते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब पिता से बात नहीं करते। एक परदेसी जो है अगर यहाँ आता है परदेसी और अपने माता पिता से कभी बात नहीं करता, तो माँ बाप जानते क्या कहते हैं, मेरा बेटा गुम हो गया, खो गया, भगोड़ा हो गया, क्योंकि हमारे से कभी बातें नहीं करता। मैंने कम से कम भी 7-8 साल तक, पुराने टाइम पे कोई फोन नहीं होया करता था, चिट्ठी भेजो 2 महीने के बाद ही पहुंचता था, तो मैं झंझट कई बार नहीं करता था। तो मुझे घर वाले कहते पता नहीं 9 साल हो गया, कहाँ गुम हो गया, ना कोई चिट्ठी ना कुछ, फोन का सिस्टम नहीं था, तो लोग सोचते ये गुम हो गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह विश्वासी परदेसी है। अगर अपने आप को परदेसी सोचते हैं तो परदेसी, हम यहाँ पर इस दुनिया में परदेसी है, तो हमारे माता पिता जो है देश में है, अपने देश में, हमारा पिता देश में है। तो एक अच्छा बेटा समय निकालकर अपने माता पिता से हमेशा बात करता है, अपने परिवार से बात करता है। तो इसलिए लिखा है कि क्या है, परदेसी हमेशा अपने परिवार के संपर्क में रहता है। परिवार कौन है? हम है। परिवार कौन है? कलीसिया है। एक विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला और अपने आप को जो परदेसी सोचता है, वो हमेशा अपने परिवार के साथ बना रहता है। क्या आप बने रहते हो अपने कलीसिया के साथ? क्या आप अपने पिता से बात करते हो? हम परदेसी है, याद रखना, हम क्या है? परदेसी है। अब दूसरी बात, यात्री। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ गया। इसमें 6 पॉइंट मैंने लिखा है, जानते। अब हमने देखा, पहले देखा 9 पॉइंट, हम देखा परदेसी क्या करता है, ये परदेसी की खूबी है। अगर हम परदेसी हैं तो ये आपने, अगर ये वचन आपने लिख लिया, ये थॉट, ये विचार आपने 1 से लेकर 9 तक अगर आपने लिख लिया है, तो याद रखना, मैं ज़्यादा कम समय की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो ये देखना कि आप और मेरे अंदर है ये खूबी कि परदेसी क्या करता है। अब यात्री जानते हैं यात्री क्या करता है। इसमें 6 पॉइंट है। यात्री हमेशा अपने सफर का ध्यान कर रखता है और अपने सही समय पर सही जगह पहुंचकर सही बस और ट्रेन पकड़ता है। देखिए, मैं भी घर जाने वाला हूं, इसलिए सफर, यात्री हमेशा अपने सफर का बहुत ध्यान रखता है कि मुझे कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है, और सही समय पर सही ट्रेन सही बस को पकड़ता है। अगर आपने दिल्ली जाना है और अमृतसर वाली बस पकड़ के, तो काम खराब हो जाएगा। और उसकी बात जानते हैं, सही बस पकड़ता, हम यात्री है। तो आपने कौन सा बस पकड़ा? सही बस जानते, सही बस, सही अगर आत्मिक तरीके से सोचा जाए, सही बस का मतलब होता है प्रभु यीशु। हम यात्री हैं, हम यात्री हैं। प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। हम यात्री हैं, तो हमने बस कौन सा पकड़ा हुआ? क्या ऐसा बस तो नहीं पकड़ा कहीं हमें जाना कहीं और पहुंचा कहीं और दे? जब यीशु मसीह की आमद हो जाए उससे पहले हम कहीं और पहुंच जाए, तो यात्री हो क्या करता है? सावधान रहता है। आज आप और मुझे सावधान रहना, सही बस में पकड़ना। कई बार बोलते नहीं, ये पकड़ो वो पकड़ो, है जाना तो एक ही जगह ना। कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचिए, पंचकुले में बैठकर आप बैठ गए और दिल्ली वाले
बस में चढ़ गए और जाना था, अपने जलंधर जाना था, क्या सही है? नहीं, आपको बस भी सही पकड़ना चाहिए, वो बस है यीशु मसीह। और उसके बाद यात्री कभी भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखता, न उसकी कोई अभिलाषा रखता है, क्योंकि वो यात्रा में है, ज़्यादा सामान नहीं उठा सकता। यात्री हमेशा ज़्यादा सामान नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है यात्रा में है और ज़्यादा सामान नहीं उठा सकता, अभिलाषा नहीं रखता। आप यात्री हो, कई बार हम पूरा घर भर देते, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, ये भी खरीदो, जितना पैसा आ गया लगा दिया पैसा। हम यात्री है, ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकता। ज़्यादा वही सामान खरीदते जो संसार की अभिलाषा में है। यात्री हमेशा कम, छोटा सा बैग लेके निकलता है। आपने क्या ज़्यादा सामान तो नहीं खरीदा? कहीं भारी पड़ जाएगा। तीसरी बात, यात्री अपने और अपने सामान के प्रति बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहीं चोर आकर चोरी ना करे और मेरी हत्या ना कर दे। जानते हैं, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं यात्री है ना, सारी रात जागता है। ट्रेन में मैंने कई बार देखा है, बैग उठा के भाग जाते हैं, अगर आपने छीनने की कोशिश, चाकू मार देते हैं। और यात्री हमेशा क्या करता है, अपने सामान के प्रति बहुत ही सतर्क होता है, ध्यान देता है, और अपनी जान के प्रति भी हमेशा। यूहन्ना के 10:10 में क्या कहता है? चोर किसी काम से नाश करने, हत्या करने आता है। सामान क्या है? हमारा विश्वास। सामान क्या है? हमारा विश्वास। चोर आकर, शैतान आकर हमारे विश्वास को की चोरी कर सकता है, और साथ साथ में हत्या भी कर सकता है। हत्या का मतलब क्या है? आत्मा में मर जाना। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या कहा था? ये फल खाओगे तो तुम मर जा। क्या मर गए हो? लेकिन वो शारीरिक तौर पे नहीं मरे, आत्मा में मर गए। चोर का काम है आत्मा में हमें मारना और हमारे विश्वास की चोरी कर लेना। तो सामान हमेशा क्या है? वो यात्री हमेशा चौकस रहा। हम भी यात्री है, आप और मुझे चौकस रहना पड़ेगा। जैसे लूका 21 अध्याय के 21 अध्याय के 34, 35, 36 में कहता है, सावधान रहो, तुम्हारे अंदर खुमार ना आ जाए, तुम कई मत वाले ना हो, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य अपने आप को बचा के रखो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 11 में कहता है, चौकस रहो, कहीं तुम्हारे मुकुट को कोई छीन ना ले, चोरी ना कर ले कोई। आमीन। यात्री हमेशा रहता है। तीसरी बात है, यात्री अपने और अपने सामान के प्रति बहुत ध्यान देता है। चौथी बातें हैं, यात्री हमेशा सावधान रहता है और जागते रहता है। हमेशा क्या है? सावधान भी रहता है और हमेशा जागते रहो। प्रभु ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना। एक जगह मत्ती की इंजिल में जब हम पढ़ते हैं, अच्छी भूमि में अच्छा बीज बोया था, लेकिन लिखा कि जब हम सो रहे थे, शत्रु ने आकर गेहूं के दाने के अच्छे बीज के साथ जंगली बीज बो के चला गया। अगर आप जागते नहीं रहेंगे, प्रार्थना करते नहीं रहेंगे, तो जंगली बीज बोने का मतलब क्या है? आपने अच्छा वचन सुना था, वचन के प्रति आप बहुत ही वचन को आपने ग्रहण किया था, कितने खुश थे आप परिवार में, कितने आनंदित थे आप, कितना प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा रखते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? 2 घंटे के बाद क्या हुआ? अच्छे मन में, अच्छे वचन के साथ, बीज के साथ शैतानी बीज। कई बार जानते हैं आप, 1 घंटे में, हम लोग कई बार दोते 1 घंटे में इतने खुश थे, आनंदित, 1 घंटे के बाद देखना फिर हमारा मूड खराब हो जाता है। क्यों जानते हैं? जब परमेश्वर ने बीज बोया था, अच्छा बीज बोया था, वचन आपने पढ़ा था, प्रार्थना कर रहा था, आराधना मिलकर परिवार के साथ किया था, आप बहुत आनंदित थे। लेकिन एक बार क्या हो गया? आप अकेले या किसी ऐसे दोस्त के साथ आप मिल गए, ऐसे परिवार के साथ जाके मिले, आप निराश हो जाओगे, आपके अंदर क्रोध, जंजलाहट आएगा, वो वचन खत्म हो जाता है। इसलिए क्या करता है यात्री? क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या है? जागते भी रहता है और सावधान रहता है। हम यात्री है मेरे भाई और बहनों संसार में, आपको जागते रहना, कहीं जंगली बीज ना हमारे अंदर आ जाए, कहीं जंगली फल ना हमारे अंदर आए, जागते रहता है। हालेलुया। 5वीं बात क्या है? यात्री यात्रा में हमेशा ही कम खाता है। प्रभु ने कहा ज्यादा पेटू मत बनो। यात्री जानते हैं हमेशा कम खाता है, उसको पता है यात्रा में बहुत दिक्कत होगी। हालेलुया। यात्री पेटू नहीं होता है। कई बार लोग पता है जानते क्या कहते हैं? तुम खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? हमारे बाइबल कॉलेज में एक बार सर ने पूछा, भाई तुम जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो? हम लोग 14 लोग थे, 14 में से 2 ने कहा कि हम सोच के बताया उन्होंने कि हम जीने के लिए खा रहे हैं। लेकिन 12, कम से कम 12 थे, 12 ने कहा हम खाने के लिए जी रहे हैं। तो सर ने कहा कि अगर तुम खाने के लिए जी रहे हो तो प्रभु के लायक नहीं हो।
अगर मैं खाने के लिए जी रहा हूँ तो इसका मतलब है यात्रा में नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा खाऊंगा। मैं कई बार हम लोग यात्रा करते हैं, एक बिस्किट खा लेते हैं, बस पानी पी लिया, चुप। हमें पता है कि दिक्कत होगी। हालेलुया। यात्री लोग हमेशा जीने के लिए खाते, खाने के लिए नहीं जीते। आमीन। और छठवीं बात जानते हैं, यात्री जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक संघर्ष करते रहता। हालेलुया। यात्री जब तक मंजिल में नहीं पहुंच जाता संघर्ष करता है, इधर बैग उठाया, इधर उठाया, सिर के ऊपर। मैं कई बार बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में अपने बैग उठा के भी यहाँ लटकाया होगा, यहाँ। जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता, जब तक मैं मंजिल नहीं पहुंचता, केरला तक नहीं पहुंच जाते थे, तब तक संघर्ष ही संघर्ष था। हमारा जीवन संघर्ष। प्रेरित काम उसके 14 अध्याय के 21-22 में कहता है, हे भाइयों, हमें दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आमीन। आज आप कहते हो, मैं कहता हूँ कि यार मैं दुख नहीं उठाना चाहता हूँ। जब मैंने प्रभु को इसलिए पाया कि भाई मैं खुश रहूँ, मैं आनंदित रहूँ, मेरा सारा काम बनता रहे, कभी दिक्कतें ना आए, कभी तकलीफें ना आए। ना, संघर्ष भरी जिंदगी है। कमाने जाते हो, संघर्ष करके कमाना है। प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के लिए जब समय निकालने की कोशिश करते हैं, संघर्ष में होते हैं। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं कर पाओगे। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप अपने लाइफ में संघर्ष नहीं करोगे, आप परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए जीने के लिए मेरे अजीज भाई बहनों, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं, शैतान कभी नहीं चाहता कि हम अच्छी जिंदगी जिए। शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारा परिवार एकदम शांति का परिवार हो। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम अच्छी चीजों को ग्रहण करें। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें। हर जगह हमारे लिए रुकावट ही रुकावट है। इसलिए मैंने 2 बातें बताई। एक परदेशी की खूबी मैंने बताई कि परदेशी क्या करता है जब दूसरे देश में जाता है, परदेश में जाता है, उस क्या करता है, और यात्री क्या करता है। जो यात्रा में होता है बहुत ध्यान देता। आज हम यात्रा में हैं, परदेशी है। क्या लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषों जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। संसारिक अभिलाषा, मेरे भाई और बहनों, यही संसार की अभिलाषा हमें यात्री और परदेशी होने नहीं देता, चलने नहीं देगा। संसारिक अभिलाषा, संसार के चमक धमक, हमेशा ये दिमाग में रहने कि मैं ये खरीदूंगा, वो करूंगा, ये मेरे साथ फलाने के पास है, मेरे पास नहीं है, एक अभिलाषा। और दूसरी बात, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा और संसारिक अभिलाषा से बचे रहने के लिए प्रभु कहता है। बचेंगे तभी हम प्रभु के राज्य के वारिस बनेंगे। आज आपको बचना है। जब आप आराधना करने के लिए खड़े होते हैं, आपको बचना होगा, तभी आप परमेश्वर की आराधना कर पाओगे। तो यहां पे क्या लिखा है, संसारिक अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आत्मा से युद्ध, शरीर संसारिक अभिलाषाएं जो है आत्मा के साथ युद्ध करती है। आत्मा के साथ युद्ध करने का मतलब क्या है कि आपको प्रभु के करीब आने नहीं देना, प्रभु की सेवकाई करने का मौका ना देना। आप अच्छा गा लेते हैं, अच्छा परमेश्वर की महिमा करने चाहते हैं, अच्छा वचन बोलते हैं, आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, आप प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा भी आपके अंदर है, लेकिन क्या है कि वो रोक रहा है, आत्मा के साथ युद्ध कर रही है संसारिक अभिलाषाएं। इसलिए आज का वचन है, परदेशी होने का और यात्री होने का समय जो है भय के साथ बिताना, डरते हुए बिताना। हालेलुया। आज आप और हम परदेशी